शुरुआत एक डरावने सीन से होती है। एक औरत पेट्रोल भरवा रही होती है, तभी उसे अचानक दिखता है एक आदमी अजीब सी चाल में उसकी तरफ तेजी से भागता आ रहा है। वो कुछ समझ भी नहीं पाती कि तभी वो पागल सा आदमी उस पर झपट पड़ता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। औरत सांस तक नहीं ले पाती, जैसे किसी ने उसकी हवा ही रोक दी हो। पास खड़े अंकल उसकी मदद करने दौड़ते हैं, लेकिन वो आदमी तो किसी जानवर की तरह ताकतवर था। अंकल पलक झपकते ही धराशायी हो जाते हैं। मौका पाकर औरत जल्दी से कार के नीचे छिप जाती है, पर वो पागल वहीं नहीं रुकता। वो भी नीचे झुककर कार के नीचे घुस आता है। अब औरत के पास बस एक ही रास्ता बचता है, भागना। वो तेजी से भागती है और पास ही बने पेट्रोल स्टेशन के स्टोर में जा छिपती है। मगर वो आदमी जैसे उसे किसी गहरी दुश्मनी का बदला लेना हो, नारुतो की तरह दीवारें तोड़कर अंदर घुस आता है। औरत जान बचाने के लिए पीछे के दरवाजे की ओर भागती है, पर किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। पीछे का दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद था। अब वो फंस चुकी थी। तभी वही अंकल फिर से वहां पहुंचते हैं और उस पागल को रोक लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर औरत बाहर भागती है, सीधे अपनी कार में बैठती है और इंजन स्टार्ट करती है। पर पागल वहीं नहीं रुकता, पीछे से दौड़ता हुआ आता है और एक घूंसे में शीशा तोड़ देता है। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं था। औरत तेजी से गाड़ी भगाती है, किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो आदमी उसे क्यों मारना चाहता था? इस सब का जवाब छिपा था कुछ दिन पहले की एक सुबह में। उस दिन एक स्कूल की टीचर लीसा हमेशा की तरह क्लास में पढ़ाने पहुंची थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही छात्र आया था, एलेक्स। क्योंकि पिछली रात ठीक रात के 2:16 पर पूरी क्लास के 7 बच्चे अचानक अपने घरों से बाहर भाग निकले थे। सभी ने एक जैसी हरकत की, मानो किसी ने उन्हें एक साथ कंट्रोल कर लिया हो। वे सभी एक ही दिशा में भागे जब तक कि सीसीटीवी कैमरा उनकी झलक तक नहीं पकड़ सका, और फिर वो सब रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पुलिस ने पूरा कस्बा छान मारा, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। और क्योंकि वो सब लीसा की क्लास के बच्चे थे, पुलिस ने शक की सुई उसी पर तान दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लीसा ने ही बच्चों को ब्रेन वॉश करके भागने पर मजबूर किया है। हर तरफ से उसे गालियां मिलने लगीं। बच्चों के पेरेंट्स उसे फोन करके धमकाने लगे, यहां तक कि उसकी कार पर किसी ने लाल रंग से चुड़ैल लिख दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लीसा ने खुद जांच शुरू की। वो उस इकलौते बचे छात्र एलेक्स के घर पहुंची, लेकिन वहां दरवाजा अंदर से बंद था, और खिड़की से झांक कर देखा तो एलेक्स के माता पिता बिल्कुल मूर्तियों की तरह सोफे पर बैठे थे। ना हिल रहे थे, ना बोल रहे थे, बस खाली आंखों से दीवार को घूर रहे थे। लीसा को अब यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मदद मांगती है, जो कि पुलिस अफसर था, लेकिन वो साफ इंकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने पुराने रिश्ते की वजह से मुसीबत मोल ले। अब लीसा खुद ही निगरानी शुरू करती है। एलेक्स के घर के बाहर कार में बैठकर रात भर नजर रखती है, लेकिन थककर उसे झपकी लग जाती है। और तभी धीरे धीरे घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की मां हाथ में कैंची लेकर बाहर निकलती है और लीसा की गाड़ी के पास आती है। वो कुछ नहीं कहती, बस पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और लीसा के सिर से एक लट बाल काट लेती है। फिर चुपचाप वापस घर चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सब लीसा को जरा भी पता नहीं चलता। पेट्रोल पंप वाली उस खौफनाक घटना के बाद लीसा अभी भी सिहर उठती थी, लेकिन उसके लिए बुरा सपना यही खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उसकी क्लास के एक बच्चे के पिता उससे मिलने आए। उन्होंने बताया कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है, वो रोज आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उन्होंने एक चौंकाने वाला सच खोज निकाला है। उन्होंने बताया, सभी बच्चे जिस रात घर से भागे, वो सब एक ही दिशा में दौड़ते गए, जैसे किसी चीज ने उन्हें एक ही जगह बुलाया हो। उन्होंने वो जानकारी लीसा को दिखाई और कहा, मैडम आप ही बताइए, ये बच्चे आखिर गए कहां? लीसा कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी अचानक ज़ोंबी की तरह उनकी ओर भागा। उसके चेहरे पर खून के धब्बे, आंखों में सूनापन, और लीसा उसे देखते ही सन्न रह गई, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो था स्कूल का प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल इस हालत में कैसे पहुंचा? वो तो सबका सम्मानित व्यक्ति था, फिर वो इंसान से राक्षस कैसे बन गया? असल में यह सब शुरू हुआ था एक दिन पहले। उस दिन एक लाल बालों वाली औरत स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने आई। वो बोली, मैं एलेक्स के घर की नौकरानी हूं, मुझे बच्चे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, बच्चे की जानकारी सिर्फ माता पिता को दी जा सकती है। वो औरत बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से लौट आई। प्रिंसिपल को लगा शायद किसी मजबूरी में आई होगी, इसलिए इंसानियत के नाते उसने उसे अंदर बुलाया और पानी का गिलास देने लगा। मगर उस औरत ने कहा, गिलास नहीं, मुझे एक कटोरे में पानी चाहिए। प्रिंसिपल को यह अजीब तो लगा, पर उसने मना नहीं किया। तभी वो औरत अपने बैग से एक अनोखी लकड़ी की डंडी निकालती है, अपना हाथ काटती है और खून उस पानी में टपका देती है। प्रिंसिपल का दोस्त घबरा जाता है, उसे लगता है कि ये औरत पागल है। वो उसे घर से निकालने के लिए उठता है, मगर उसी पल वो औरत तेजी से उसके बालों की एक लट काट लेती है और उस लकड़ी की डंडी पर लपेट देती है। प्रिंसिपल डर के मारे पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
वो औरत अपनी जेब से एक छोटा घंटा निकालती है और जैसे ही वो उसे हिलाती है, प्रिंसिपल का शरीर अपने आप हिलने लगता है। उसकी आंखें उलट जाती हैं। वो किसी बाहरी ताकत के वश में था। और अगले ही पल वो अपने दोस्त पर टूट पड़ता है और बार बार सिर मारकर उसका चेहरा खून से लथपथ कर देता है। औरत शांत खड़ी देखती रहती है, फिर अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लेकर मरे हुए आदमी के बाल निकालती है और उसकी जगह लीसा के बाल उस डंडी पर लपेट देती है। अब सब कुछ साफ था। वो औरत कोई इंसान नहीं थी। वो थी एक जो काले जादू से लोगों को कंट्रोल करती थी। और अब उसकी अगली शिकार लीसा थी। इसलिए प्रिंसिपल जोम्बी बनकर उसे मारने दौड़ा था। लेकिन शायद उस जादू में कोई कमी रह गई थी, क्योंकि जब प्रिंसिपल लीसा के पीछे भाग रहा था, वो सड़क पार करते हुए लाल बत्ती तोड़ देता है और सामने से आती ट्रक उसे सीधा उड़ा देती है। वो वहीं खत्म हो जाता है और लीसा किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। अगले दिन लीसा अस्पताल में होश में आती है। शरीर पर कुछ चोटें थी, लेकिन वह सुरक्षित थी। तभी उसका एक स्टूडेंट का पेरेंट जैक उससे मिलने आता है। वो वही था जिसका बेटा भी 7 बच्चों में से एक था जो गायब हुए थे। जैक ने बताया कि उसने जांच की थी और सभी बच्चों का रास्ता एक ही जगह की ओर जाता था। लीसा ने जब उसकी दिखाई मैप को गौर से देखा तो वह जगह साफ दिखी। वो जगह थी एलेक्स का घर। वही एलेक्स जो उस रात एकमात्र बच्चा था जो गायब नहीं हुआ। अब यह मामला और भी उलझ गया था। लीसा को पता चला कि कुछ दिन पहले तक एलेक्स का परिवार बहुत खुशहाल था, तब तक जब तक उनके घर एक दूर का रिश्तेदार नहीं आया था। वो बोला था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन उसके आने के बाद से कुछ अजीब हुआ। उसकी तबीयत तो ठीक होने लगी, लेकिन एलेक्स के माता पिता की हालत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वो दोनों इतने कमजोर हो गए जैसे किसी ने उनके शरीर से जीवन ही चूस लिया हो। और उस रिश्तेदार का चेहरा हर दिन और ज्यादा तंदुरुस्त, जवान और डरावना होता जा रहा था। क्या वो रिश्तेदार भी उसी चुड़ैल का साथी था? क्या एलेक्स का घर ही वो जगह है जहां सारे बच्चे खींचे चले गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लीसा अगली शिकार बनने वाली? कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब पता चलता है कि आखिर एलेक्स के घर में वो कौन सी अंधेरी ताकत थी जिसने उसके पूरे परिवार को नर्क में धकेल दिया। कुछ हफ्ते बीत गए थे। एलेक्स को महसूस होने लगा कि उसके माँ बाप में कुछ गड़बड़ है। वो अब ऑफिस नहीं जाते, बात नहीं करते, बस हर दिन एक ही जगह बैठकर खाली नजरों से दीवार घूरते रहते हैं, जैसे उनमें से आत्मा निकल चुकी हो। धीरे धीरे वो दोनों बिल्कुल जोम्बी जैसे हो गए और अब उस तथाकथित रिश्तेदार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो एलेक्स से बोला, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा नहीं बचेंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, एलेक्स ने देखा उसके माता पिता ने टेबल पर रखी छुरी और कांटे उठा लिए और अपने ही गले की तरफ बढ़ा दिए। एलेक्स दहशत में चीख पड़ा। तभी उस रिश्तेदार ने जादू रोक दिया। अब एलेक्स जान गया था कि उसके मम्मी पापा की जान उस चुड़ैल जैसी शख्सियत के हाथों में है। वो खामोश रहने पर मजबूर था, लेकिन उस दुष्ट को और चाहिए था। वो बोला, तेरे माता पिता की ऊर्जा अब खत्म हो रही है, मुझे और आत्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए उसने एलेक्स को धमकाया कि अपने सारे क्लासमेट्स की चीजें चुरा कर मेरे पास लाओ। बेबस एलेक्स ने वैसा ही किया। वो अपने साथियों की किताबें, खिलौने और कपड़े चोरी कर लाया। उस रात ठीक 2 बजे वो चुड़ैल उन सारी चीजों को एक आग के कटोरे में डालकर कोई मंत्र पढ़ने लगी और जैसे ही धुआं उठा, उस रात के सारे बच्चे अपने बिस्तर से एक साथ उठ गए। उनकी आंखें खाली थीं, शरीर बेकाबू था। वो सब एक दिशा में दौड़ने लगे, सीधे एलेक्स के घर की ओर। और उस रात के बाद पूरी क्लास के 9 बच्चों में से सिर्फ एक, एलेक्स, जिंदा बचा हवा में गायब हो गए। पुलिस ने सभी टीचर्स से पूछताछ की, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि एलेक्स को कुछ पता हो सकता है, क्योंकि वो तो बस एक बच्चा था। एलेक्स को फिर दूसरे स्कूल भेज दिया गया, लेकिन हर शाम वो घर लौटकर अपने जोम्बी बने माता पिता की देखभाल करता और नीचे तहखाने बेसमेंट में बंद अपने क्लासमेट्स को खाना खिलाता। वो डर के साए में जी रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने किसी को बताया तो चुड़ैल उसके माता पिता को भी मार देगी। कुछ दिन बाद एक चोर एलेक्स के घर में चोरी करने घुस आया, लेकिन जब उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो वहां जो देखा उससे उसका खून जम गया। दीवारों से जंजीरों में बंधे बच्चे बिल्कुल बेजान आंखों के साथ सिर्फ सांस ले रहे थे। डरा हुआ चोर भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस वाले को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने सोचा कि अगर ये सच है तो वो पूरे शहर में हीरो बन जाएगा। इसलिए वो अकेला ही एलेक्स के घर चला गया। घंटों बाद जब वो बाहर निकला, उसकी आंखें सुन्न, चेहरा बेजान था। वो अब वही इंसान नहीं था, वो भी चुड़ैल के जादू के कब्जे में था। फिर उसी पुलिस वाले ने उस चोर को पकड़ लिया और उसे भी घर के अंदर खींच ले गया, जहां वो भी एक और कठपुतली पेट बन गया। उधर लीसा और जैक, जिसका बेटा गायब था, एलेक्स के घर पहुंचे। उन्होंने बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी देखी तो सोचा शायद बच्चे मिल गए होंगे। वो अंदर गए, पर अंदर तो मौत का जाल बिछा था।
जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, चुड़ैल ने अपने सारे कठपुतलियों को जगा दिया, जो उन दोनों पर टूट पड़े। ऊपर कमरे में एलेक्स ने शोर सुना, लेकिन वो जानता था कि चुड़ैल से भिड़ना आसान नहीं। फिर भी जब वो चुड़ैल के कमरे में पहुंचा, वो वहां नहीं थी। उसे मौका मिल गया। उसने चुड़ैल का जादुई उपकरण फासिक उठा लिया और उसी से उसका मंत्र उल्टा करने लगा। क्योंकि इतने दिनों तक साथ रहते हुए एलेक्स ने उसका जादू सीख लिया था। उसने जमीन से चुड़ैल का एक बाल उठाया, उसे फासिक पर लपेटा और उसी को तोड़ दिया। और बस यही उसकी जीत थी। अब वही उपकरण जिससे चुड़ैल दूसरों को कंट्रोल करती थी, अब उसी के खिलाफ काम करने लगा। घर में मौजूद सारी कठपुतलियां उस पर टूट पड़ी। चुड़ैल भागने की कोशिश करती रही, पर वो एक बूढ़ी औरत थी, कहां जा पाती। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ी और सब खत्म हो गया। लीसा और जैक ने किसी तरह काबू में आए पुलिस वाले और चोर को भी मार गिराया, और चुड़ैल के जादू से मुक्त हुए सारे बच्चे आखिरकार आजाद हो गए। एलेक्स के माता पिता भी धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट आए। सालों की डरावनी कैद के बाद आखिरकार वो सब चैन की सांस ले सके। और इस तरह खत्म होती है एलेक्स और उसके परिवार की वो डरावनी कहानी, जहां इंसानियत और अंधविश्वास की जंग में एक बच्चे ने चुड़ैल को हरा दिया। अगर आपको यह हॉरर मिस्ट्री कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप एलेक्स की जगह होते तो क्या आप उस चुड़ैल को रोक पाते? ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।